नमस्कार दोस्तों, मैं पारसमणि चौहान अपने YouTube चैनल उज्ज्वल क्लासेज RTP में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का सब्जेक्ट मैथ। तो मैथ्स में हम लोग चैप्टर 1 ही है, लेकिन प्रश्नावली एक्सरसाइज 1.4। चलिए तो हम लोग एक्सरसाइज 1.4 पढ़ते हैं। इसमें मैं क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ रहा हूँ और सॉल्व करूँगा मैं। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा क्या है? लिखा है कि उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। ठीक है, सवाल ये कह रहा है कि उत्तरोत्तर आवर्धन के द्वारा 3.765 जो संख्या है उसको संख्या रेखा पर देखना है। अब उत्तरोत्तर आवर्धन का मतलब ये होता है कि बार बार बड़ा करके देखना है। आखिर बार बार बड़ा करने की ज़रूरत क्यों है? जब संख्या रेखा पर हम संख्याओं को दिखाते हैं ना, तो यदि कोई संख्या बहुत छोटी होती है तो उसके लिए जो बिंदुओं का निरूपण होता है वह बहुत पास पास आ जाता है। तो पास पास वाले बिंदुओं को आँख से देखना संभव नहीं होता है, और उनको देखने के लिए हमें किसी आवर्धक शीशे का प्रयोग करना पड़ेगा, चाहे लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। हमारी संख्या थी 3.765। हमारी संख्या जो 3.765 है वह 3 और 4 के बीच में है। हमारी संख्या 3.765 किसके किसके बीच में है? 3 और 4 के बीच में है। अतः जब 3 और 4 के बीच में है, अतः ये हमारी संख्या हो गई। देख लीजिए, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। अब इसी के बीच में है संख्या, लेकिन कहाँ है नहीं पता। अब हमारी संख्या को जानने के लिए इस बीच की जो दूरी है उसको 10 बराबर भागों में मैं बांट देता हूँ। 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये क्या हो जाएगा? 3.1, 2, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9। अब देखिए कि हमारी संख्या किसके किसके बीच में है। तो हमारी जो संख्या है 3.7 ये है। देखिए, तो 3.7 से अधिक है और 3.8 से क्या है? कम है। देखिए, ये 3.765 जो होता है 3.8 से क्या होता है? कम होता है। यानी कि हमारी संख्या इसी के बीच में है। ठीक है ना? हमारी संख्या 3.7 से बड़ी है और 3.8 से क्या है? छोटी है। तब 3.7 और 3.8 पर आवर्धक शीशे का प्रयोग करने पर, आवर्धक शीशे का प्रयोग करने पर हम क्या करेंगे कि 3.7 और 3.8 पर आवर्धक शीशे का प्रयोग करेंगे और जो उनके बीच की दूरी है उसको 10 बराबर भागों में बांटेंगे और बीच की दूरी को 10 बराबर भागों में बांटने पर, 10 बराबर भागों में बांटने पर, और जो बीच की दूरी है उसको 10 बराबर भागों में बांटिए। यहाँ पर हमने एक आवर्धक शीशे का प्रयोग किया है। ये आवर्धक शीशा है। तो अब क्या होगा? अब ये हो जाएगा 3.7 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 3.8। इसके बीच की दूरी को आपने क्या किया है? 10 बराबर भागों में बांटा है। ये देखिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये क्या हो जाएगा? 3.71, 3.7 1 2 हो जाएगा, 3.73 हो जाएगा, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79,
7 9। अब हमारी संख्या देखिए क्या है, हमारी संख्या जो है 3.76। देखिए ये हमारी संख्या जो है, हमारी संख्या 3.76 से बड़ी है और 3.77 से छोटी, अर्थात इसी के बीच में हमारी संख्या है, लेकिन कहाँ है ये नहीं पता। तो पुनः हम एक आवर्धक शीशे का प्रयोग करेंगे यहाँ पर। यह आवर्धक शीशा हो गया, ठीक है। आवर्धक शीशे का प्रयोग करेंगे और बीच की दूरी को 10 बराबर भागों में प्रयोग करेंगे। तब आवर्धक शीशे का प्रयोग करने पर, आवर्धक शीशे का प्रयोग करने पर तथा बीच की दूरी को 10 बराबर भागों में बांटने पर, 10 बराबर भागों में बांटने पर, तो आप आवर्धक शीशे का प्रयोग करेंगे और जो बीच की दूरी है उसको आप 10 बराबर भागों में बांटेंगे, ठीक है ना। तो अब देखिए जब आवर्धक शीशे का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर 3.76 आ जाएगा और ये आ गया आपका 3.77। बीच की दूरी को 10 बराबर भागों में बांटते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये क्या होगा 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, 3.766, 3.767, 3.768, 3.769। अब देखिए कि हमारी संख्या क्या है 3.765। ये हमारी संख्या प्राप्त हो गई बिंदु ए पर। ये अतः हमारी संख्या 3.765 कहाँ है भाई, बिंदु ए पर है। तो इस तरह से हम लोगों ने बार बार उत्तरोत्तर आवर्धन के द्वारा अपनी संख्या को प्राप्त कर लिया। तो उत्तरोत्तर आवर्धन से आप क्या समझते हैं, उत्तरोत्तर। चलिए तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा क्या है, मैं पढ़ देता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है कि 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 बार को देखिए। आपकी संख्या ये दिया है 4.26 बार, इसको 4 दशमलव स्थानों तक देखना है, ठीक है ना। तो 4 दशमलव स्थानों तक देखिए, 4.26 बार का मान 4 दशमलव स्थानों तक, 4 दशमलव स्थानों तक क्या हो जाएगा बोलिए, 4.2626, इसकी आवृत्ति होगा ना। तो 4 ही दशमलव तक हम लोगों को देखना है। तो अब यहाँ पे देख लीजिए हमारी संख्या जो है वह 4 और 5 के क्या है, बीच में है। तो बिल्कुल अब जल्दी जल्दी मैं बता देता हूँ। ये हमारी संख्या 4 हो गई, ये 5 हो गई, इसी के बीच में हमारी संख्या है। तो 4 और 5 के बीच में जब संख्या है तो इसके बीच की जो दूरी है उसको 10 बराबर भागों में आप क्या कर लीजिए, बांट लीजिए। जो भी 4 और 5 है बांट लीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये हो जाएगा 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4. हमारी संख्या देखिए 4.26 से अधिक है, 4.3 से कम है, ये देखिए है ना। तो लिखेंगे हमारी संख्या 4.2 से अधिक है और 4.3 से क्या है, कम है। अतः आवर्धक शीशे का प्रयोग करने पर, पूरा उतार दिया जाए क्या, आवर्धक शीशे का प्रयोग करने पर
हम आवर्धक शीशे का प्रयोग करेंगे और इसके बीच की जो दूरी आएगा पुनः 10 बराबर भागों में बांटेंगे तथा इनके बीच की दूरी को 10 बराबर भागों में बांटने पर 10 बराबर भागों में बांटने पर तो जो 4.2 और 4.3 के बीच में जो दूरी है उस दूरी को हम क्या करेंगे 10 बराबर भागों में बांट देंगे। ठीक है ना। यहाँ पर हम आवर्धक शीशे का प्रयोग किए हैं तो होगा क्या कि 4.2 अब बड़ा होकर यहाँ आ जाएगा 4.3 यहाँ आ जाएगा। अब इसके बीच की दूरी को हम पुनः बांटे हैं 10 बराबर भागों में 1 2 3 4 1 2 3 4 ये क्या होगा 4.21 4.22 4.23 4.24 4.25 4.26 27 28। अब हम देखेंगे कि हमारी संख्या किसके किसके बीच में है। तो हमारी संख्या देखिए 4.26 से अधिक है और 27 से क्या है कम है। ये देखिए तो हमारी संख्या जो है हमारी संख्या 4.2626 किससे अधिक है भाई 4.26 से अधिक है और 4.27 से क्या है कम है। तो जब हमारी संख्या इसके बीच में है इसके बीच में तो पुनः हम यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे आवर्धक शीशे का प्रयोग करेंगे। पुनः आवर्धक शीशे का प्रयोग करने पर तथा बीच की दूरी को 10 बराबर भागों में बांटने पर 10 बराबर भागों में बांटने पर और बीच की जो दूरी है उसको पुनः हम क्या कर रहे हैं 10 बराबर भागों में क्या कर रहे हैं बांट रहे हैं। तो अब ये आपका आ जाएगा यहाँ पर देखिए ये आ जाएगा 4.26 यहाँ पर आ गया और 4.27 यहाँ पर आ गया। अब बीच की दूरी को पुनः हम बांट रहे हैं 1 2 3 4 1 2 3 और 4। ये क्या हो जाएगा 4.261 4.262 4.263 4.264 4.265 4.266 4.267 4.268 4.269 ये आ गया। पुनः आप देखिए कि हमारी संख्या क्या है पुनः हमारी संख्या 4.2626 किससे अधिक है भाई 4.262 से अधिक है। ये देखिए 4.262 से अधिक है और 4.263 से कम है 4.262 से अधिक है और 4.263 से क्या है कम है। तो पुनः हम क्या करेंगे पुनः फिर वही काम करेंगे एक आवर्धक शीशे का प्रयोग करेंगे 4.262 और 4.263 के लिए प्रयोग करेंगे और जो बीच की दूरी आएगी उसको हम क्या करेंगे पुनः 10 बराबर भागों में क्या कर देंगे बांट देंगे। ठीक है। अतः आवर्धक शीशे की सहायता से 4.262 और 4.263 के बीच की दूरी को क्या करेंगे 10 बराबर भागों में बांटने पर। तो 4.262 और 4.263 के बीच की जो दूरी है
उसको हम पुनः क्या करेंगे, 10 बराबर भागों में बांटेंगे। तो देख लीजिए आप, ये आ गया 4.262, ये आ गया 4.263। बीच की दूरी को 10 बराबर भागों में बांटिए। ये क्या होगा, 4.2621, 4.2622, 4.2623, 4.2624, 4.2625, 4.2626, 4.2627, 4.2628, 4.2629 और 9, ये आ गया। अब आप देखिए कि हमारी संख्या मिल गई है कि नहीं। अब हमारी संख्या बिंदु ए पर है। तो इस तरह से हम लोगों ने बार बार यानी उत्तरोत्तर आवर्धन के द्वारा जो हमारी संख्या है 4.2626, उसको हम 4 दशमलव तक देख लिए हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारी यह प्रश्नावली खत्म हो गई। यह काफ़ी छोटी प्रश्नावली थी, इसलिए बहुत 2 ही सवाल थे, बहुत जल्द खत्म हो गए। हम लोग मिलेंगे इससे अगले नेक्स्ट प्रश्नावली में मिलेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हमारे YouTube चैनल उज्ज्वल क्लासेज RTP को अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच जाए। इन्हीं सभी शब्दों के साथ बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।